chain of companies है, group of companies है, और पुश्तैनी, there is this lineage of Tatas. हम्म। And when I hear him talk and when I hear him say things, I realize कि ऐसे कोई कुछ ऐसा खतरनाक करता नहीं है जैसा हम टेलीविजन में करते हाँ। हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं करता है. It's just that when they talk so much wisdom and so much sense that people actually listen to हम्म। them in awe कि यार oh shit, कोई words of wisdom ना गिर जाएं इनके मुंह से, क्या पता हम कुछ सीख जाए लाइफ में, and we might become better individuals. So basically that is the drawing force and that is what I've realized is that बिजनेसमैन जो हम टेलीविजन पे करते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है, जी। और जो एक्चुअल बिजनेसमैन होते हैं, जो रियल टाइकून्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैंडल करते हैं, वो घर पे बीवी से इश्क नहीं लड़ा रहे होते हैं, जो टीवी के सारे कर रहे होते हैं समहाउ. उनका पता नहीं कैसे इतना टाइम होता है, वो काम पे जाते ही नहीं है. इससे मुझे याद आया कि तो यहाँ वो जो जी जो ऊपर आप वाले का काम है वो उस पर छोड़ देते हैं, जो हमारा काम है वो हम खुद कर लेंगे. या बट इस मामले में आई थिंक आप बहुत लकी हैं कि आपकी जितना काम आपने अभी तक किया, आपकी सारी को एक्टर्स आपकी अच्छी फ्रेंड रही, तो शायद आर फॉर रोमांस करने में आपको इजी रहा। बात आपकी बिल्कुल सही है, कोई डिनाइंग नहीं है. हम्म। अ, अगर अच्छे फ्रेंड्स नहीं भी थे, बट दे वर सो कॉर्डियल एंड सो अमेजिंग टू वर्क विद. मुझे कभी भी कोई मतलब ना कोई हिचक नहीं आई या कोई ऑकवर्डनेस नहीं आई. हाय नीलम, आई एम सो सॉरी, आई एम लेट. इट्स ओके राहुल, हाय, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड. हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, आई एम गुड। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एक नए शो के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच. राहुल, एक शॉकिंग एंट्री थी हम सबके लिए जब आपको हमने लीप के बाद देखा। कितना आपके लिए क्या रिएक्शन थे और किस तरह की चीजें हुई इस शो को लेके? ऑनेस्टली मैं गोवा में था जब मुझे कॉल आया था कि मॉक टेस्ट करना है, और हाँ, मैं बहुत लाइटली ले रहा था. मैंने बोला हाँ हाँ कर लेंगे, हाँ, बिग डील, कल कल परसों नरसों तरसों मैं लेट मी कम बैक, विल डू इट. हाँ। और मैं ऐसे ही आई वाज टैंड, बाल बड़े बड़े थे, और चिलिंग विद माय फैमिली, और मैंने आके कर दिया. हुँ, एंड देन दे गॉट अ लिटिल सीरियस, बोला बाल कटवा दो. मैंने बोला बाल नहीं काटूंगा मैं ऐसे. हाँ, अगर मॉक टेस्ट के लिए कौन बाल काटेगा, हाँ, लेना है तो लो. हुँ, तो देन दे वर लाइक नहीं नहीं हम बहुत सीरियस हैं आपको लेकर. मजाक कर रहे हो क्या, सीरियसली ले रहे हो क्या? हाँ, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, एंड देन इट बिकेम वेरी सीरियस. देन आई कट माय हेयर. देन आई थॉट अब अगर मेरे को नहीं मिला या बाय चांस इन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, देन आई विल टेक इट पर्सनली, यार मैं तो एक साल डिप्रेशन में चला जाऊंगा. So then that kind of a thing happened, and हाँ। then yeah, I don't know. Ultimately, it worked out in my favor. So yeah, lucky me. बिल्कुल, बिल्कुल। फर्स्ट डे शूट कैसा रहा? स्पेशली आपकी जो एंट्री, आपका जो किरदार है, जैसे हम देख रहे हैं, आप यहाँ पे एक ऐसे सपोर्ट पे करें जो एंटी हीरो ऑलरेडी इससे पहले भी हमने राहुल को देखा है और लोगों ने बहुत पसंद किया। आप कभी हीरो बने, कभी एंटी हीरो बने और यहाँ पे भी एकदम डिफरेंट है। क्या ये सोचा-समझा एक आपकी तरफ से स्टेप रहा? या फिर एंटी हीरो का ज़माना है तो व्हाई नॉट? नहीं मैम, ऐसा मेरे को लगता है नीलम कि हमारे पास ना पर्सपेक्टिव्स बन जाते हैं लोगों के ना, जब हम कास्टिंग कर रहे होते हैं हुँ, टुवर्ड्स एक्टर्स, हुँ, जो मैंने बहुत तोड़ने की कोशिश करी है. हुँ, आई ट्राइड टू बी ऑल द रबिश, immature, naive, ordinary, हुँ, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स जस्ट टू प्रूव कि मैं बाकी चीजें भी कर सकता हूँ. हुँ, बट समहाउ टेलीविजन में मेरा को लेके ऐसे वो परसेप्शन है कि यार ये बहुत ही थोड़ा सा नेगेटिव दे दोगे ना तो ये ज्यादा बेटर कर सकता है, या थोड़ा सा मिस्टीरियस वाला ही दे दो, ये बेटर पुल ऑफ कर लेगा. आई डोंट नो व्हाई, और वो कम होते हैं ऐसे, ज्यादा टीवी शोज में ऐसे रोल नहीं होते हैं. हुँ। तो चलो एटलीस्ट कोई तो नीश बनाया मैंने टेलीविजन के अंदर. या और ये भी है कि फिर से बिजनेस टाइकून, मतलब ऐसा लगता है कि शायद ये बिजनेस वाली चीजें आपकी डेस्टिनी में थी और एक्टिंग के रूप में सामने आ रही हैं। शायद मेरे को बिजनेसमैन ही बनना था, हाँ, और अब वो सपने पूरे तो हो नहीं पाए, तो अब मैं एक्टिंग कर लेता हूँ बिजनेसमैन बनने की. हाँ, बट इसमें मैं और भी चीजें हूँ. मैं आई थिंक वी रिवील टू द ऑडियंस कि मैं एक गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करता हूँ, मैं इंटेलिजेंस के लिए काम करता हूँ, हम्म, ऑल ऑफ दैट. हम्म, जी। ये बिजनेस टाइकून की जो चीजें हैं, और वो स्टाइल, वो राहुल के अंदर जैसी एक्शन होता है वैसे आ जाता है कि आपको उसी ऑरा में रहना होता है?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे जो कमाल चीज मुझे लगती है वो ये है कि एक बार ही ना मैंने मिस्टर रतन टाटा को बात करते हुए सुना। हम्म। उनसे बड़ा बिजनेस टाइकून तो नहीं होगा ना हमारे देश में, मतलब सालों, 100 100 साल, 150 साल से उनकी कंपनीज, लाइन चेन ऑफ कंपनीज है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है। और पुश्तैनी, देयर इज दिस lineage of Tatas. हम्म। And when I hear him talk and when I hear him say things, I realize कि ऐसे कोई कुछ ऐसा खतरनाक करता नहीं है जैसा हम टेलीविजन में करते हाँ। हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं करता है। It's just that when they talk so much wisdom and so much sense that people actually listen to हम्म। them in awe कि यार oh shit, कोई words of wisdom ना गिर जाए इनके मुंह से, क्या पता हम कुछ सीख जाए लाइफ में, and we might become better individuals. So basically that is the drawing force and that is what I've realized is that बिजनेसमैन जो हम टेलीविजन पे करते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है। जी। और जो एक्चुअल बिजनेसमैन होते हैं, जो रियल टाइकून्स होते हैं, जो हम्म। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैंडल करते हैं, वो घर पे बीवी से इश्क नहीं लड़ा रहे होते हैं। जो टीवी के सारे कर रहे होते हैं समहाउ, उनका पता नहीं कैसे इतना टाइम होता है, वो काम पे जाते ही नहीं है। इससे मुझे याद आया कि आपका आपके चैनल पे एक था कि लर्निंग रोमांस करके आपने एक डाला था जिसमें आप रोमांस सीख रहे थे। क्या राहुल अब सीख गए हैं स्क्रीन पे रोमांस अच्छे से करना? आई थिंक वो फिर से बात वही बैठ जाती है कि स्क्रीन प्ले कैसा है। क्या वो डायलॉग्स इन लाइन है कैरेक्टर के, क्या वो बोलेगा ऐसी बातें या वो नहीं बोलेगा। फिर आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है दूसरी को एक्टर्स के साथ, हुँ। कितना कंफर्ट लेवल है। और इवेंचुअली मुझे लगता है कुछ ऐसा मैजिक होता है जो मेरे को भी नहीं समझ में आता है, वो जिसका कर रहा होता है काम वो उनका कर रहा होता है काम। इट इज अ लिटिल मोर देन एक्टिंग और अ लिटिल मोर देन लर्निंग लाइंस एंड सेइंग इट टू वन अनदर। हुँ, हुँ, हुँ। तो यहाँ वो जो जी, जो ऊपर आप वाले का काम है वो उस पे छोड़ देते हैं, जो हमारा काम है वो हम खुद कर लेंगे। या बट इस मामले में आई थिंक आप बहुत लकी हैं कि आपकी जितना काम आपने अभी तक किया, आपकी सारी को-एक्टर्स आपकी अच्छी फ्रेंड रही, तो शायद आर फॉर रोमांस करने में आपको ईज़ी रहा। बात आपकी बिल्कुल सही है, कोई डिनाइंग नहीं है। हुँ, अगर अच्छे फ्रेंड्स नहीं भी थे बट दे वर सो कॉर्डियल एंड सो अमेजिंग टू वर्क विद। मुझे कभी भी कोई, मतलब ना कोई हिचक नहीं आई या कोई ऑकवर्डनेस नहीं आई। हुँ, In fact, it was all fun and jokes every time I've gone to work. So I've been very lucky that way. I'll tell you something very honestly. I don't think I've said it enough. हुँ, I'm only successful because, or if I'm a little successful, it is only because of my co-actresses. हुँ, हुँ, हुँ। तो यहाँ पे भी आपकी को-एक्टर के साथ आपका काफ़ी टशन देखने को मिलेगा, ऐसा हमें लग रहा है प्रोमो को देख के। कितनी टशनबाज़ी स्टार्ट हो चुकी है? काफी कुछ, आई थिंक हर दिन हम लड़ते ही रहते हैं, आई मीन दशनबाजी दिखाते रहते हैं। हाँ। बिकॉज वो इतने सारे सीन्स आप एक दिन में शूट करते हैं ना, यू टेंड टू लूज ट्रैक। व्हेन आई लुक एट हर आई एम लाइक ओके, अब मुझे स्टाइल मारना है इसके सामने, अब मैं तुझे बताता हूँ। हुँ। So that kind of thing is going on. So the entire day, this is what we do. या उनके साथ फ्रेंडशिप अभी चालू हुई है कि नहीं हुई है? देखिए, इतना 12 12 घंटे आप लोग काम ही कर रहे हैं, हम लोग सबके सब साथ में। What what is really important is that सीन अच्छे से हो जाए। हुँ, बहुत बारी वी ब्लर लाइंस बिटवीन को एक्टर्स, फ्रेंडशिप्स, हुँ, और भी बना दे तो फिर वो बखेड़ा खड़े करने के लिए फिर लोग 100 100 बातें बोलते हैं। हाँ। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ अंडरस्टैंडिंग्स, वर्क रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। देयर इज एन एम्पैथी फॉर द अदर को आर्टिस्ट दैट वी हैव, बिकॉज आई नो व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। उसकी 100 लाइनें हैं, अगर मेरी 10 हैं या मेरी 101 है, हुँ, so she is also in the similar kind of a pressure that I am in. So we हुँ। had to be a little cordial and little caring for each other in that way, which gets, oh wow, हुँ। chemistry and keep. So that हाँ, kind of हाँ, a thing. हाँ, बिल्कुल। और आपने तो जिन-जिन के साथ काम किया, आपकी तो अलग केमिस्ट्री बन के आती है। हम दुआ है कि इस शो में भी वैसी ही बने। I hope so too, man. I hope so too. या आपने जैसे बिज़नेस टाइकून की हमने बात की है टीवी में, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो वाक़ई में टीवी में काम करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यार कभी ओवर हो जाता है। स्क्रीन की बात करें, राहुल को कौन-सी सिचुएशन में लगता है कि यार अब ओवर हो गया है? मतलब ये सब चीज़ें हम रियल में कहाँ करते हैं? ये सब चीजें रियल में हम कहाँ करते हैं, आई गेस वो बहुत सीन्स में लगता है मेरे को, because a lot of this is created and it's actually maybe शायद रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल ना हो, वो मेरे को हर सीन में लगता है।
बट टू अवॉइड दैट लॉजिक, यार फिर तो कहाँ शो आगे कैसे बढ़ेगा, फिर ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, इफ आई डोंट शूट दिस सीन, हाउ ये सीन विल लीड टू समथिंग एल्स एंड समथिंग। वो मेरे को शुरुआत में बहुत दिक्कत होती थी कि दिस मेक्स नो सेंस, हाउ हैव दे रिटन दिस सीन। बट देन आई लर्न टू लाइक कि क्या फर्क पड़ता है, आप दिल से करके देखो ना, क्या पता कुछ अच्छा निकल जाए उसमें से, क्या पता आप कुछ सीख जाओ, क्या पता आपकी लाइफ चेंज कर दे, कोई एक सीन आपके दिल में कोई ऐसा एहसास जगा दे कि ओ शिट, ये कितनी कमाल अच्छा सीन है मेरे को, you know, so that kind of a thing. So that is what I'm talking about. So yeah, that आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, sorry, yes, continue. आपके फैन्स के इस शो के लिए अभी तक किस तरह के रिएक्शन आपको आ रहे हैं? आपके पास एक बहुत बड़ी आर्मी है फैन्स की, जिनसे हम लगातार रूबरू होते रहते हैं, हमें मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, तो किस तरह के रिएक्शन उनके हैं? देखिए, honestly, फैंस आपको प्यार करते हैं irrespective of what you do. हुँ, मैंने कोई बहुत अच्छे अच्छे सीन्स भी किए जो मुझे लगते हैं पर्सनली कि यार ये अच्छा था, दिस वाज अ वेरी गुड सीन, हुँ, वो तो ऑब्वियसली उनको पसंद आते हैं। फैंस के रिएक्शन में इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ बिकॉज आई थिंक दे आर ब्लाइंडेड बाय लव। हुँ, जो ट्रू द पीपल हु ट्रूली लव यू, दे आर प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट यू, उनको सब कुछ अच्छा लगता है आपका, रियली। आपकी गलती भी आपकी अच्छाई भी, वो तो खैर, हुँ, तो हाँ, अच्छा ही बोलते हैं, फैंस तो अच्छा ही बोलेंगे। हुँ, बट एफर्ट हमेशा ये रहता है कि थोड़ा सा और बेटर कर लूं, इसमें क्या नया कर लूं, या इसमें क्या नया जोड़ सकते हैं, या व्हाट कैन आई डू व्हिच वाज अ टैड बिट बेटर देन द लास्ट टाइम। हुँ, बिकॉज बिजनेस टाइकून कितने तरीके से प्ले करोगे, एक ही तरीका है बिजनेस टाइकून, हाउ व्हाट डू यू डू विद अ बिजनेस टाइकून। रियली। बिज़नेस टाइकून भी होना है, थोड़ा सख्त भी होना है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो लगभग राहुल कितनी दिक्कतें, क्योंकि है तो सिमिलर ही, लगभग टीवी का हर चीज़ एक सिमिलर उसमें ही चलता है, बट आपको हाँ जी। अलग-अलग शो में, अलग-अलग चैनल के लिए करना पड़ता है, आपकी टीम अलग हो जाती है, बट कैरेक्टर तो वही है और आर्टिस्ट भी वही है, तो किस तरीके से आपको दिक्कतें आती हैं? नहीं, कैरेक्टर सेम है, बट यहाँ की बैक स्टोरी अलग है, वहाँ की बैक स्टोरी अलग है। तो वो एक अबैंडन्ड चाइल्ड था वंश, और अपनी फैमिली को संभालता है, डर्टी बिजनेस में घुसता है, और यू नो ड्रग्स एंड ब्लैक मनी एंड डायमंड्स एंड ऑल ऑफ दैट। हुँ, ये तो ऑनेस्ट बच्चा है, हाँ, और ये रॉ के लिए काम करता था। हाँ, इसको एक असाइनमेंट पे बुलाया गया है, तो ये इसने सत्या की फैमिली को इन्फिल्ट्रेट किया है, इसकी कहानी अलग है। हुँ, हालांकि बिजनेस टाइकून ठीक है, हाँ, बिजनेस टाइकून है, इट रिफ्लेक्ट्स इन द वे यू टॉक, हुँ। बट उसके अलावा द स्टोरी, दैट होल कैरेक्टर चेंजेस बिकॉज ऑफ दैट।